कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सीबीएसई का मैथ एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, तो देखो हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है। एक्सरसाइज 9.4 सीबीएसई क्लास 8 के लिए है। ये मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो मैं रूल्स इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2x + 5 एंड 4x - 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया 4x - 3। तो पहले हम इस 2x को लेंगे, फिर इस पूरे नंबर को यहाँ लिख देंगे 4x - 3, फिर +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे 4x - 3। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जैसे मैंने बताया था पहले भी कि मल्टीप्लाई करने का सबसे 3 रूल माइंड में रखना होता है। पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नंबर्स का, उसके बाद वेरिएबल्स का। ओके, तो पहले हम साइन देखते हैं। यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस है। तो पहले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होता है। फिर तो प्लस यहाँ पर लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर 2 × 4 करो, 2 4 जा 8। फिर x × x करोगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्योंकि एक ही तरह के वेरिएबल हो, यानी वेरिएबल सेम हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके पावर्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 2। अब चलो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। 2 × 3 करेंगे क्या हो जाएगा 6। x यहाँ कुछ है ही नहीं तो x का x लिख दो, फिर प्लस का साइन दो, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस यहाँ प्लस लिखेंगे। अब नंबर का मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 = 5 4 जा 20। और x है यहाँ पर, यहाँ कुछ भी नहीं है तो x का x जैसा है वैसा लिख देंगे। फिर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस दे दो। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 × 3 15, 5 3 जा 15। तो इस स्टेप के बाद हम लोग अब देखेंगे कि कौन कौन से इसमें लाइक टर्म है, क्योंकि लाइक टर्म को हमें ऐड करना होता है। तो चलो देखो, यहाँ पे 8x² है, अगर कहीं भी 8x² नहीं है तो 8x² जैसा है वैसा लिख देंगे। इस प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं भी लिखोगे तो ये प्लस ही है। ओके, यहाँ पर देखो 6x है और ये है 20x, यानी इसमें भी x है इसमें भी x है, यानी ये दोनों क्या है, लाइक टर्म में है। तो इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस 20 है तो 20x यहाँ लिखो, माइनस 6x है तो इस 6x को यहाँ लिखोगे। ठीक है, अब प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा, प्लस का साइन बड़ा है तो साइन किसका होगा, प्लस का होगा। अब 20 से 6 माइनस करोगे तो 14 आएगा, यहाँ 14 लिखो, और x है तो x, मतलब 20x से आप 6x निकाल लोगे तो 14x रिमाइंडर में बचेगा। तो इस हम 14x को अब हम कहाँ लिखने वाले हैं, प्लस, इसको सोल्व कर लिया हमने, क्या आंसर आया है 14x, तो यहाँ 14x लिखो और ये 15 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसे नोट कीजिए स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा कि डेसिमल दिया हुआ है। तो इस बार बाइनोमियल हमारे डेसिमल में नंबर्स दिए हुए हैं, तो डेसिमल का मल्टीप्लाई सॉल्व करते हुए हम आंसर को लाएंगे। ओके, तो चलो रूल तो हमारा वही रहेगा जो पहले फॉलो कर रहे थे, यानी कि इस बार इससे हम लोग पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 L ब्रैकेट क्लोज 2.5 L प्लस 0.5 M। ओके, एक बार नोट डाउन हो गया। अब ये क्या है माइनस, तो आप माइनस बैठाइए, 0.5 लिखिए, फिर से वापस 2.5 L प्लस 0.5 M लिख लिए। तो ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया लाइक अदर सम्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इनका मल्टीप्लीकेशन। तो चलो 2.5 × 2.5 पहले कर लो। तो 2.5 × 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 5 × 10 = 12, क्रॉस कर दो, 2 5 × 10। एक सेकेंड, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, मैं यहाँ कह दे रहा हूँ 2.5 × 2.5।
5 5 जा 25, हैंड इन 2, 5 2 10 2 12, क्रॉस 5 2 10 0, हैंड इन 1, 2 2 जा 4 1 5। अब इसे ऐड कर लो, ठीक है। डेसिमल काउंट करो 1 2, तो 1 और 2 यहाँ पर आएगा, यानी हमारा नंबर हो गया 6.25। अब L और L का मल्टीप्लाई करोगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस कर लो। अब 2.5 में 2.5 इंटू 0.5 करना होगा, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, हैंड इन 2, 5 2 जा 10 2 12, 0 से करोगे तो 0 0, फिर प्लस करो 5 2 1, 1 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 1 2 नंबर डेसिमल दोगे, यानी हम यहाँ लिखने वाले हैं 1.25, ठीक है। और m इंटू एल, तो m l हो जाएगा, या आप l m भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो इसका मल्टीप्लाई तो हो गया, अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। अब 0.5 इंटू 2.5 अभी मल्टीप्लाई किए हैं, क्या आंसर आया है, 1.25 आया है, तो यही बैठेगा। अब L है तो यहाँ पर L लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। अब माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डेसिमल का मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, तो ये भी आप साथ साथ में सीख लीजिए। 5 5 जा 25, हैंड इन 2, 5 0 जा 0 प्लस 2 2, तो ये 2 हो गया। फिर क्रॉस करिए यहाँ पर, फिर किए 0 5 जा 0 0 0 जा 0। अब इसे आप ऐड कर लीजिए, 5 2 0, 1 2 नंबर के बाद बैठेगा 1 2, यहाँ डेसिमल आया, यानी कि हमारे पास आया 0.25। यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है, सॉरी यहाँ पर m नंबर है, यहाँ पर 0.5 m था, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, lm आ जाएगा, lm माइनस m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला टर्म क्या होगा वो देखो, यहाँ l स्क्वायर है, अगर कोई भी l स्क्वायर नहीं है तो 6.25 l स्क्वायर लिख लो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी lm है, इसमें भी lm है, लाइक टर्म में दिख रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो 1.25 यहाँ भी 1.25, lm से lm माइनस करोगे तो सेम नंबर से सेम नंबर माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 बचता है, तो इसे काट दो, कुछ नहीं बचा। अब इसको ले लो, माइनस 0.25 m स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं, इसे करेंगे तो और भी आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए, अब हमारे पास है मल्टीप्लाई करने के लिए 1y माइनस 8 इंटू 3y माइनस 4। तो चलो अब y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे में, यानी 3y माइनस 4 लिख लिया। अब देखो -8 है, इसे लिखो। अब -8 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 3y माइनस 4, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम। अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं, यहाँ देखो, अब हमें y से इसमें मल्टीप्लाई करना है, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब वो 3 है, y है, तो 3 1 जा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है, मगर लिखा हुआ नहीं रहता है, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो 1 3 जा 3, y इंटू वाई करेंगे तो y स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका 1 पावर इसका 1 पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। फिर y इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y हो गया। अब इसके साथ करते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब नंबर का मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 3 करोगे तो 8 3 जा 24 होता है, 24 लिखो। फिर y, यहाँ पर y है सिर्फ, तो y लिख लेंगे क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है वेरिएबल में, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि जानते हो आप लोग बताया था मैंने, माइनस इंटू माइनस क्या होता है,
प्लस होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, तो फाइनली हमने यहाँ लिख लिया 32। तो इस तरीके से हमने सेकेंड स्टेप्स को पूरा कर लिया। अब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, आपको लाइक टर्म जो भी दिखेगा उसको सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर 3y² है, अगर कहीं भी 3y² नहीं है तो इसे जैसा है वैसा ही नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब आते हैं इस पूरे नंबर पे, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, इसका मतलब कि ये दोनों ही क्या है, लाइक टर्म में है। तो चलो -4y है तो यहाँ 4y लिखो, फिर क्या है -24y है तो इसे -24y लिखो। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो कि दोनों ही साइन सेम है, तो सेम साइन को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस, और इसे ऐड कर लोगे तो 24 + 4 के बाद कितना होगा 28y। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं -28y। ठीक है, फिर +32, और कोई नंबर दिख नहीं रहा है, फाइनली हमारे पास 32 है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन को पूरा कर सकते हैं। ओके, इसे भी नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हमने एक साथ लिया है। अब थोड़ा स्पीड अप में करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फाइनली आपने जिस प्रोसेस को फॉलो किया था पहले, उसी तरीके से अब हम इन सब को करेंगे, लेकिन थोड़ी जल्दी में करेंगे। ओके, तो फाइनली चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। ए लेंगे, ए से अब इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है आपको, x + 5, फिर प्लस का साइन है, प्लस ले लो, 3b लिखना है, 3b लिखो, और x + 5 यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब चलिए मल्टीप्लाई करिए, a × x क्या होगा, ax हो जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस दीजिए, a × 5 5a हो जाएगा, प्लस 3b × x तो क्या हो जाएगा 3bx, फिर प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो प्लस हम लिखेंगे, 3 × 5 15 होता है तो 15 लिखिए, और b तो यहाँ पर b हो जाएगा। अब देखना ये है इसमें कि कौन कौन से लाइक टर्म में है, यदि लाइक टर्म में होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ ax है, यहाँ पर दूसरा कोई ax नहीं है, 5a है, दूसरा कोई 5a नहीं है, 3bx है, कहीं और 3bx नहीं है, 15b है, तो सिर्फ 15b ही दिया हुआ है। तो अब आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी लाइक टर्म नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर यही होगा, सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, आपका आंसर जब मैच करोगे बुक से तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसके लेकर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे हो चलेगा, लेकिन होना जरूर चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लो, तो सेम मेथड को इसमें भी फॉलो करेंगे। पहले हम लेंगे 2pq और पूरे इस नंबर को यहाँ नोट डाउन करेंगे, 3pq - 2q², क्लोज कर दिया। अब + 3q² है, इसे फिर से वापस इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो 3pq - 2q²। ओके, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, p × p p² हो जाएगा, q × q q² हो जाएगा। ओके, फिर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस का साइन ले लो, फिर 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, p यहाँ नहीं है तो p रहने दो, q और यहाँ q है तो इसका 1 पावर इसका 2 पावर, q पे कितने पावर हो जाएंगे 3 पावर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब इस नंबर से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 हो गया, 3 3 जा 9, फिर q² और q, तो यहाँ हो जाएगा q⁴ पावर। कैसे 3 कैसे लिखा हमने, 2 पावर इसका 1 पावर इसका प्लस कर लिया, क्या हो गया 3। अब ये p है तो p रहने दो, फिर माइनस और प्लस, प्लस इंटू माइनस करोगे तो ऑलवेज माइनस होता है तो माइनस लिख लो। अब नंबर का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा क्या हो गया 6, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3 2 जा 6। अब q पर 2 पावर और यहाँ क्या है q पर 2 पावर, तो q⁴ पावर, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब हम देख रहे हैं p² q² यहाँ कहीं भी नहीं है,
यानी कि लगभग कोई भी इसमें लाइक टर्म में नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर यही होगा। ओके, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। आपने उसको नोट कर लिया होगा, तो अब आओ इस क्वेश्चन पे, इसे कैसे करना है ये देखो। अब आप यहाँ देख रहे हो 3/4, तो इस नंबर को लिख लो 3/4 यहाँ पर, इंटू का साइन दो, फिर यहाँ भी 4 दिख रहा है, इसे भी 4 ले लो, या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, इसे अलग अलग से कर सकते हैं। जैसे पहले इसे रहने दो 3/4 a² प्लस 3ba² ब्रैकेट क्लोज कर लो, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू ए, 4a² हो जाएगा माइनस, फिर 4 में 2/4 इंटू 2/3 करोगे तो नहीं कटेगा, तो 4 2 जा 8/3 हो जाएगा, यानी हम यहाँ 8/3 लिखेंगे और b² लेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, तो कोई बात नहीं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब पहले वाला मेथड अपनाइए, 3/4 a² ले लीजिए इसको, फिर इस पूरे नंबर को यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, 4a² माइनस 8/3 b², फिर इसे क्लोज कर लो, फिर अब प्लस 3b² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3b² लिख लो, फिर यहाँ पर लिखने के बाद इसे नोट डाउन करो, 4a² माइनस 8/3 b², ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो देखो, यहाँ आप देख रहे हो 3/4 है, इसे साइड में आप 3/4 ले लो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से करो, 4 4 कट जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं 3। अब a⁴ पावर a⁴ पावर प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा a⁴ पावर, अब माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 3/4 इंटू 8/3 करना होगा, तो 3/4 इंटू 8/3 नोट डाउन कर लिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो फाइनली आपको मिलता है 2 1 जा 2, यानी हम यहाँ लिखने वाले हैं 2। अब a² इंटू b² क्या हो जाएगा, a² और b² हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म में नहीं है इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। अब चलो इसको करते हैं, प्लस का साइन है, प्लस दीजिए, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, ठीक है। 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, b² a² है, यानी सजा कर लिखो, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो a² इंटू b² इंटू a² इंटू b² करोगे तो a² इंटू b² आएगा। अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 ले लो, यहाँ से 8/3 ले लो, तो ये 3 3 कट जाएगा, आपको मिलेगा 8, तो यहाँ लिखने वाला हूं मैं 8 लिख लिया। अब b² इंटू b² क्या हो जाएगा, लाइक टर्म में है तो पावर ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ही लाइक टर्म में दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। पहले इसको लिख लेते हैं 3a⁴ पावर, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस बड़ा है तो आप 12 को ऊपर लिख लीजिए और 2 को नीचे लिख लीजिए, ठीक है। क्या बचेगा आपको पता ही है, 10 आएगा। साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस से सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस, क्या लिखना है 10, और a² b² जैसा था वैसा ही हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब ये बचा -8 b⁴ पावर, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 1 2 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसे भी नोट डाउन कर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9.4 एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप जाओगे तो वहां मिलेगा फाइंड द प्रोडक्ट, तो फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई करिए और आंसर लाइए, तो फिर हम वही करने वाले हैं जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। तो चलो फिर से हम 5 लेंगे और पूरे नंबर को लेंगे 3 + x, अब क्या है -2 है तो -2x ले लो, और फिर 3 + x नोट डाउन कर लो, फिर से मल्टीप्लाई करोगे 5 से जब 15 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दो, 5 इंटू x करोगे 5x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब नंबर का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x है तो आप x नोट डाउन कर लोगे, फिर से माइनस इंटू प्लस करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो फिर यहाँ हम क्या करने वाले हैं, माइनस देने वाले हैं। अब नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो नंबर्स,
तो जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहां हम 1 लेट करते हैं, तो 1 इंटू 2 करोगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। x इंटू एक्स करोगे तो अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं फिर से याद दिला दूं कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब आप लाइक टर्म में लाइक वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हो तो उसका पावर ऐड होता है। यहाँ कोई भी पावर नहीं है तो 1 माना जाता है, तो यहाँ 1 यहाँ 1 क्या हो गया 2। अब देखो लाइक टर्म में कौन कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ये 15 हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस बड़ा है तो साइन क्या होगा माइनस। अब 6x में से 5x निकाल लोगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ x, फिर माइनस 2x स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने बुक से आंसर मैच करोगे तो ये आगे पीछे रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन और जो आपका टर्म्स आए हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर सही है। अब चलो इसको कर लेते हैं, फिर वही सेम मेथड आपको अपनाना है, सेम ट्रिक करना है। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर से करेंगे, तो ए स्क्वायर ले लीजिए और ए प्लस बी स्क्वायर नोट डाउन कर लो। फिर प्लस बी से करेंगे, इस प्लस बी से, तो यहाँ लिख दिया। फिर इस पूरे नंबर को नोट डाउन कर लो, ए प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि मल्टीप्लाई करते हैं चलो, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर यहाँ और 1 पावर यहाँ प्लस कर लेंगे तो 3 पावर हो जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मैच करेंगे तो पावर ऐड नहीं होगा, क्योंकि लाइक टर्म में नहीं है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करोगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ऐसे लिख देंगे। अब चलते हैं इसके साथ, a इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, a इंटू बी करेंगे क्या होगा ए बी होगा। फिर प्लस इंटू प्लस है तो प्लस कर लो, फिर b इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 पावर और इसका 2 पावर ऐड अप करके 3 पावर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी लाइक टर्म में नहीं है, सारे वेरिएबल अलग अलग पावर लेकर के हैं। a पर 3 पावर है, यहाँ 2 और 2 पावर है, यहाँ a भी है, यहाँ b क्यूब है, तो कोई भी लाइक टर्म में नहीं है, इसलिए ऐड करने की जरूरत नहीं है। यही आपका आंसर होगा और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज 9.4 का आपका ये दोनों प्रोडक्ट निकल गया। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आंसर हो गया। नोट डाउन।